यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में प्लांट किंगडम का पहला फाइलम जो कि था थैलोफाइटा उसको डिस्कस किया था। अब हम सेकंड फाइलम देखने वाले जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझो इस चीज़ को, वो सॉइल में तो रहते हैं पर उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स के लिए उनको वाटर चाहिए होता है, वाटर करंट चाहिए होता है ताकि उसमें तैर के उनके गैमेट्स फ्यूज़ हो सके। सेकेंड पॉइंट, दे ऑकर इन डीप ह्यूमाइड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। तीसरा पॉइंट, दे प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑफ बेयर रॉक सॉइल। ये बाद में बताऊंगा आपको, आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट, द बॉडी ये मोर डेवलप्ड डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी, क्यों हमने बताया था सीक्वेंस, एल्गी देन ब्रायोफाइटा देन टेरिडोफाइटा देन जिम्नोस्पर्म देन एंजियोस्पर्म। ठीक है, इट इज थैलस लाइक and prostrate or erect attached to the substratum by the rhizoid. Rhizoid is what? Is a root-like structure. ठीक, पांचवा पॉइंट, the main plant body is haploid and it produced gamete, so it's called as gametophytes. ये नीट का क्वेश्चन है, as it is आया था। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्राइडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं। ठीक है, नीट के 2021 के पेपर में डायरेक्ट ये चीज़ उठ के आ गई थी और हमको पूछा गया था कि ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, लेबलिंग करो ए और बी करके। ठीक है, तो सीधा बता देता हूँ, पहले फिगर बताते हूँ क्या है कि मर्केंटिया है लिवर वॉर्ड जो कि ब्रायोफाइटा का अंदर आता है, फीमेल थैलस ए वाला है और मेल थैलस बी वाला है। हमको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, देखो लड़कियां जो हैं मेकअप करती है, सुंदर सुंदर बन के कहाँ जाती है, पार्टी में। ठीक है, तो सुंदर वाला डायग्राम कौन सा है भाई, देखो ध्यान से देखो ना, सुंदर वाला डायग्राम कौन सा है, यहाँ पे आर्किगोनिया, यहाँ पे एकदम फूल जैसा दिख रहा है। तो लड़कियाँ क्या होते हैं, मेकअप करती हैं, तो फूल जैसा डायग्राम जो सुंदर है वो फीमेल थैलस होगा। ठीक है, और अपन क्या है, अपन तो लड़के हैं, अल्ट्रा प्रोलिजेंट है, तो अपन तो ऐसे बिना मुँह धोए ही चले जाते हैं शादी पार्टी में। ठीक है, तो जो बेकार स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एकदम बिखरा हुआ, बिखरे हुए बालों में गया हुआ, तो ये कौन है, मेल थैलस है। सुंदर दिखेगी तो फीमेल होगी, ओके समझ रहे हो, और अगर बेकार दिखेगा तो वो मेल होगा। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल तरीके से बता दिया। राइजोइड्स क्या होते हैं, वो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पे गेमा कप्स दिख रहे होंगे या गेमे दिख रहे होंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, आगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंथ्राइडियम। एंथ्राइडियम क्या है, एंथ्रोजोइट रिलीज करता है। आर्किगोनिया क्या रिलीज करेगा, एग को रिलीज करेगा, दोनों का फ्यूजन होगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ये भी एंथ्राइडियम, एंथ्रोजोइट जो कि हैप्लॉइड है, आर्किगोनियम एग को रिलीज करेगा जो कि हैप्लॉइड है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, फ्यूजन करके पानी में डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, यानी कि इसमें मियोसिस एकदम से नहीं होगा। ठीक है, ये पहले माइटोटिक डिवीजन करके स्पोरोफाइट बनाएगा जो कि डिप्लॉइड होता है, देन स्पोरोफाइट रिलीज करेगा सम स्पोर्स को जो कि हैप्लॉइड होता है, और मियोसिस रिडक्शन डिवीजन स्पोरोफाइट में ही आता है ताकि उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बने। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या है, जर्मिनेट होगा टू प्रोड्यूस क्या, गैमेटोफाइट जो कि होता है हैप्लॉइड। ठीक है, जो कि होता है गैमेटोफाइट को ही हम मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट कहते हैं। यही नीट का क्वेश्चन था। ठीक है, पूछा गया था कि मेन प्लांट बॉडी क्या होता है ब्रायोफाइट में, तो होता है गैमेटोफाइट, और वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेना, उसको बारंबार इस वीडियो को पीछे कर करके देखना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा IMP है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। 4 नंबर का सवाल है, छोड़ना मत। ठीक है, इससे रिलेटेड एक नीट का क्वेश्चन आया था कि हियर द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द प्लांट टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, है ना, एंड अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। यही चीज़ नीट में एज इट इज स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के आ गई थी। और एक नोट छोटा सा है कि स्फेगनम इज अ मॉस एंड इट हैज़ हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सो इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल। नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार रीड करना, समझ आ जाएगा, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ब्रायोफाइट को हमने डिवाइड किया है लिवर वॉर्ड्स और मॉसेस में। ठीक है, ये इसके क्या हो गया, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज। ठीक है, तो ब्रायोफाइट के अंदर क्लासेस आएंगे। ठीक है, ब्रायोफाइट फाइलम है तो उसके अंदर लिवर वॉर्ड्स और मॉसेस क्लासेस है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे फ्यूनेरिया एक मॉस होता है, ये वाला मॉस देख रहे हो ना, ये वाला ही अपने बना दिया, एक डायग्राम है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता है नीट में, तो इसको देख लो एक बार। ठीक, पोरोफाइट अटैच टू द गैमेटोफाइट
टू गेट न्यूट्रिशन। ठीक है, अपन ने ऊपर एक ये पढ़ा था ना, स्पोरोफाइट इज नॉट लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड देन रिडक्शन डिवीजन करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स को बनाता है। तो यही बताने की कोशिश है कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट एज अ पैरासाइट यानी कि थोड़े देर के लिए ऐसे ही लटका हुआ रहता है। किस लिए? न्यूट्रिशन लेता है ताकि वो अपना स्पोर्स को प्रोड्यूस कर सके, मियोसिस कर सके। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर देख लो, कैप्सूल होता है जिससे रिलीज होता है स्पोर्स आफ्टर द मियोसिस। ठीक है, सीटा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है भाई। ठीक, और कुछ लीव्स पाए जाते हैं और ये मेन एक्सिस हो गया। और राइजोइड क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इट्स फंक्शन क्या होता है? अटैच द प्लांट टू द सबस्ट्रेटम, इट कांट एब्जॉर्ब वाटर, जैसे कि रूट करता है ये वैसा नहीं कर सकता। और इसका नाम क्या है? फ्यूनेरिया, जो कि मॉस के अंदर आता है। तो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि स्पोरोफाइट नॉट लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट वाला। ठीक है, तो ये इतना काफ़ी है इस चीज़ को समझने के। अब आगे हम ब्रायोफाइट का 2 क्लास देख लेते हैं, लिवरवॉर्ट और मॉसेस को। ठीक है, तो लिवरवॉर्ट्स के बारे में देख लेते हैं भाई। लिवरवॉर्ट क्या होता है? प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। मॉसेस क्या होता है? प्लांट बॉडी आर मोर इलेबोरेटेड देन लिवर बॉडी, ज़्यादा डेवलप्ड होता है। सेकंड पॉइंट, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द फ्रेगमेंटेशन और ऑफ थैलस और बाय द ए सेक्शुअल बर्ड्स कॉल्ड गेमा कप्स या गैम्यूल्स। लाइक हाइड्रा में बर्डिंग होती है ना, वैसे ही इसमें भी करता है। इसमें क्या होता है? इट हैज़ 2 स्टेजेस, प्रोटोनीमा स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज। जो प्रोटोनीमा होता है वो लीफी स्टेज होता है, बियर्स फूट, सीटा एंड कैप्सूल। और यहाँ पे नोट क्या करना है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा बियर सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, और आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है? दिस स्पोर्स जर्मिनेट इनटू स्पोरोफाइट एंड रिलीज स्पोर इन विच बिकम्स द गैमेटोफाइट। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? मर्केंटिया, रीशिया, ये लिवरवॉर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पे हमने बताया था प्रोटोनीमा के बारे में। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बियर सेक्स ऑर्गन, स्टेजेस ऑफ, यहाँ पे प्रोटोनीमा देख लेते हैं। तो प्रोटोनीमा क्या है? फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, 2 स्टेज होता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? क्रीपिंग ग्रीन होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज क्या होता है? बियर सेक्स ऑर्गन, यानी कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा बियर्स सेक्स ऑर्गन, जो कि था बताया था मैंने। ठीक है, सेकेंड स्टेज डेवलप कहाँ होता है? फ्रॉम द बर्ड ऑफ सेकेंडरी ब्रांचेस ऑफ प्रोटोनीमा ऑफ फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में कुछ सेकेंडरी ब्रांच, जैसे कि ये हो गया, तो इसके यहाँ पे सेकेंडरी ब्रांचेस निकले ना, तो इनके यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोटोनीमा के सेकेंडरी ब्रांचेस से जो क्या बोलते हैं बर्ड्स निकलते हैं, उनसे सेकेंड स्टेज बनता है किसका? प्रोटोनीमा का। और उसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स का क्या होता है? जाइगोट। सेक्स ऑर्गन से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा, स्पोर जर्मिनेशन करके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट बनाएगा भाई। ठीक है, ये है ब्रायोफाइट का पूरा चोचला। एग्जाम्पल क्या है? स्फेगनाम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया आपके एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक पॉइंट अच्छे से समझ लो, सेक्स ऑर्गन से क्या बनेगा आपका? मतलब जो गैमेट्स वगैरह हैं वो फ्यूज़न करके क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से क्या बनता है? स्पोरोफाइट बनता है माइटोटिक डिवीज़न से। और स्पोर जो है वो क्या बना, स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? मियोटिक डिवीज़न करके स्पोर बनाएगा, जो कि हैप्लॉइड होगा। और स्पोर से पूरा का पूरा गैमेटोफाइट बनेगा, जो कि होता है मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करनी है। तो पहला पॉइंट है स्फेगनम इज आल्सो नोन एज पीट मॉस, ये इंपॉर्टेंट है, नीड में आया है। सेकेंड पॉइंट, पॉलीट्राइकम इज आल्सो नोन एज हेयर कैप मॉस और हेयर मॉस। डायरेक्ट पूछ सकता है हेयर मॉस कौन से फाइलम में आता है, तो आपको ब्रायोफाइटा नाम लेना पड़ेगा। यहाँ पे ख़त्म होता है ब्रायोफाइटा। अब इसके आगे अपन को पढ़ना है टेरिडोफाइटा, जो कि नेक्स्ट फाइलम है, 3rd फाइलम है इसका। तो पढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, चलो जी आगे पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स, जो कि है 3रा फाइलम, या फिर क्या बोलते हैं यार, क्रिप्टोगेम्स था ना और फेनेरोगेम्स था, तो क्रिप्टोगेम्स का लास्ट फाइलम है आपका टेरिडोफाइट्स। ठीक, तो पहला पॉइंट इसका क्या है? दे इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फॉन्स, ये इसको इंक्लूड करते हैं। दे आर वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ठीक, बिकॉज वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इसमें। ओके, दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एज सॉइल बाइंडर्स, फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स। ठीक है, आदिवासी लोग होते हैं ना, ये देखो आदिवासी लोग, वो लोग पहनते थे इसको। ठीक है, पुराने ज़माने में। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे आर डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट विच डिफ्रेंशिएट इनटू द ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। डोमिनेंट फेज ब्रायोफाइट में क्या था? गैमेटोफाइट। और यहाँ टेरिडोफाइट में क्या है? स्पोरोफाइट। यही क्वेश्चन नीट में डायरेक्ट उठ के आता है। 5वां पॉइंट नीट में आया है, दे आर हेट्रोफिली एंड हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोफिली का मतलब होता है डिफरेंट लीव्स का स्ट्रक्चर, जैसे कि माइक्रोफिलस
स्मॉल लीव्स, तो उसका एग्जांपल है सेलाजिनेला। ठीक, तो माइक्रोफिलस में क्या देखा आपने, माइक्रोफिली स्मॉल लीव्स का एग्जांपल है सेलाजिनेला। एंड मैक्रोफिलस यानी कि लार्ज लीव्स हो गए। ठीक है, लार्ज लीव्स का एग्जांपल है फर्न्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल देख लेते हैं। तो हेट्रोस्पोरस के अंदर मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर आता है, दो चीज़। तो मेगास्पोर का एग्जांपल सेलाजिनेला है और माइक्रोस्पोर का एग्जांपल सेल्विनिया है। छठवां पॉइंट क्या है, छठवां पॉइंट, द स्पोरोफाइट्स वेयर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही देख लो। ठीक, सातवां पॉइंट बताना है। सातवां पॉइंट क्या है, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन्स। एग्जांपल सेलाजिनेला और इक्विसेटम में स्ट्रोबिली और कोन्स पाए जाते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है मैंने, जैसे कि स्पोरेंजिया कंटेन्स स्पोर मदर सेल्स SMC, है ना। SMC मियोसिस करके स्पोर्स बनाता है जो कि जर्मिनेट होता है प्रोथैलस में। ठीक है, प्रोथैलस क्या है, गेमिटोफाइट है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, थैलॉइड है, गेमिटोफाइट बोलते हैं। ठीक है इसको। अब प्रोथैलस बेयर्स एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंथेरोजॉइड एंड एग को, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। दोनों मिला के क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं, जो कि डिप्लॉइड होगा। ठीक है, और वो आगे जाके बनाता है मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। ठीक, तो जो कि है डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। तो अगर पूछे कि आपका जो ये है टेरिडोफाइट्स जो है उसमें डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट है, जो कि मल्टी सेलुलर है और डिप्लॉइड है। और बात करें ब्रायोफाइट की, तो उसमें गेमेटोफाइट था जो कि हैप्लॉइड था। ठीक, अब यहाँ पे आठवां पॉइंट देख लेते हैं। द फीमेल गेमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल periods। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू एम्ब्रियोस टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट एंड दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। ठीक है जी। तो टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो देख लेते हैं। तो पहला साइलोपसाइड है जिसका एग्जांपल है साइलोटम। दूसरा है लाइकोपसाइड है जिसका एग्जांपल है सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम। तीसरा जो है वो स्फेनोपसाइडा है। ठीक, स्फेनोपसाइडा का एग्जांपल है इक्विसेटम जो कि हॉर्स टेल होता है उसमें, और ये क्वेश्चन नीट का है। ठीक, चौथा पॉइंट है टेरोपसाइडा, ड्रिप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, ये इसके एग्जांपल हैं। यही इंपॉर्टेंट है, नोट क्या करना है, हॉर्स टेल एंड फॉर्स के बारे में पूछे तो टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल को ढूंढो और टिक करो। ठीक, जैसे कि इक्विसेटम हो गया, ठीक है, उसी में पाया जाता है ना। और सेकंड क्या है, डायग्राम फ्रॉम NCERT, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट इन टेरिडोफाइट एंड गेमेटोफाइट इज डोमिनेंट इन द ब्रायोफाइट। बस इतने ही क्वेश्चन पूछेगा और नहीं पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट फाइलम है ना। तब तक के लिए ये